इस्टोनिया में क्या हो रहा है इसका शायद ही आपको अंदाजा भी होगा। आपको ये आइडिया भी नहीं होगा कि इस्टोनियन मैन इस्टोनिया के एक पूरे जंगल को भगवान शिव के एक भव्य और ग्रैंड टेंपल में बदल सकता है। The Baltic country of Estonia this year saw a major development. The construction and consecration of a grand Shiva temple. और एक बार फिर एनडीटीवी दुनिया का रुख करते हैं। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक, और वहाँ पर इस्टोनिया के लोगों को हिंदू बनाकर बसा सकता है, जिसके कारण इस्टोनियन भगवान शिव की भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि वो इस्टोनिया से सीधा केदारनाथ आना शुरू कर देते हैं। So we got to Haridwar, very crazy bus ride, one of the craziest I've been, and then from here on the horses don't go anymore, so I don't know, I haven't seen my mom, but it seems that the horseman dropped her off earlier and I'm thinking that she went up on her own. और यही नहीं बल्कि इस्टोनिया के इस आदमी ने यहाँ पर गंगा मैया के पवित्र और अमृत के समान जल की स्थापना करने के लिए ये खुद भारत आकर गंगा नदी से जल लेके गए। इसको इन्होंने यहाँ पर बनाए गए एक तालाब में मंत्र उच्चारण और पूरे वैदिक तरीके से इस गंगा जल को मिलाया और गंगा जल की स्थापना की, और इस गंगा तालाब का इन्होंने नाम रखा अमृता तालाब, यानी अमृत का तालाब, ताकि यहाँ आने वाले इस्टोनियन शिव की भक्ति करने से पहले इस पवित्र गंगा तालाब में स्नान कर सके। इस्टोनिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, लेकिन ये आदमी कहता है कि वो इस्टोनियन को सत्य की ओर वापस ले जाना चाहता है, यानी कि सनातन धर्म की ओर ले जाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये इस्टोनियन मैन और कैसे और क्यों इन्होंने एक इस्टोनियन फॉरेस्ट रीजन को, यानी कि एक जंगल को बदल दिया एक भव्य शिव मंदिर और इस्टोनियन हिंदू विलेज में, जहाँ पर हजारों इस्टोनियन रोज आते हैं। बिल्कुल 24 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका है और इसमें आसपास के जंगल वगैरह भी शामिल हैं, और एक तरफ जहाँ मंदिर बन चुका है, कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जुटते हैं। कहना ये भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। तो मिलिए इंगवार विलीदो ईश्वरनंदा से, जो फाउंडर है इस पूरे हिंदू प्रोजेक्ट के इस्टोनिया में। इस्टोनिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, लेकिन ये इस्टोनिया के एक बहुत ही फेमस रिसर्चर हैं और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव की भक्ति में समर्पित की हुई है। इन्होंने इस्टोनिया के इस जंगल में भगवान शिव का ये मंदिर कितना भव्य और बड़ा बनाया है, इस चीज को आप गूगल अर्थ के इस एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं। और इनकी इन वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। इंगवार विलीदो ईश्वरनंदा ने अपनी सच्ची शिव भक्ति के तब से यहाँ इस्टोनिया में कुछ ही सालों में हजारों इस्टोनियन को शिव भक्ति के माध्यम से हिंदू धर्म में लीन किया है, जिसके चलते अब ये अपने 70 इस्टोनियन शिष्यों के साथ 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में आए हैं, जिसकी जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, जिसकी इन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी प्राउडली शेयर की। और इन्होंने ये लिखा कि वी हैव अराइव्ड एट महाकुंभ मेला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग स्पॉट। महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट that occurs only once every 144 years. This is a considered an especially powerful time for spiritual purification and inner transformation. यानी कि हम इस्टोनिया से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम स्थल महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। महाकुंभ मेला एक दुर्बल ग्रह संरेखण के दौरान होता है, जो हर 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। आध्यात्मिक शुद्धि और आंतरिक परिवर्तन के लिए यह विशेष रूप से शक्तिशाली समय माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये और इनके सभी शिष्य कुछ इस प्रकार से महाकुंभ में प्योर मेडिटेशन और शिव भक्ति का लाभ उठा रहे हैं।
विलेज और शिवा टेम्पल प्रोजेक्ट इस्टोनिया की कैपिटल तलीन से 27 किलोमीटर की दूरी पर 75 एकड़ में बनाया गया है, यानी कि 32,23,000 स्क्वायर फीट में इसको इंगवार विलीदो ईश्वरनंदा द्वारा बनाया गया है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना बड़ा है। ये पिछले 24 सालों से इस्टोनिया में इस बिगेस्ट हिंदू प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग और काम कर रहे थे और इसको सक्सेस करने के लिए इन्होंने इस्टोनिया के बिगेस्ट और फेमस टीचिंग सेंटर में इन्होंने शिव भक्ति के माध्यम से योग और आयुर्वेदिक की टीचिंग दी, जिसके चलते इस्टोनियन गवर्नमेंट ने इनको समर्थन दिया और ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ इस्टेब्लिश कर पाए, जिसके चलते इनकी सच्ची आस्था और मेहनत से इस्टोनिया के लोग सनातन धर्म को गहराई से जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और धीरे धीरे इस्टोनियन हिंदुओं की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे आप इन फोटोज में देख सकते हैं। और इंगवार विलीदो ईश्वरनंदा के द्वारा इस्टोनिया में हिंदू प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्होंने इस्टोनिया के जंगल में इस हिंदू प्लेस को पूरे आगमा शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाया गया है, जिसमें श्री गणपति, श्री बाला मुरुगर, सप्तऋषि, नवनाथ, 18 सिद्धार्थ यानी कि 18 सिद्ध और 9 ग्रह को स्थापित किया गया है, जिनकी पूरी स्थापना विधि इन्हीं के द्वारा संपन्न की गई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि विलीदो ईश्वरनंदा का कहना है कि मंदिर का डिजाइन पृथ्वी और अंतरिक्ष के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा चैनलों को ध्यान में रखता है, यानी कि एनर्जी चैनल्स को ध्यान में रखता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्टिवेट करने और प्रसारित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। और सनातन की इस एंशिएंट विजडम को ये एक मॉडर्न और इफेक्टिव तरीके से समझाकर इस्टोनियन लोगों को शिव भक्ति में लीन करते हैं। तो दिल से सल्यूट है विलीदो ईश्वरनंदा जी को, जो इस्टोनिया में सनातन की एक नई क्रांति शुरू कर रहे हैं, इस्टोनिया के जंगल में ऐसे हिंदू प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करके। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।